नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग बड़े ही शातिराना अंदाज में देश में कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग जैसी वारदात को अंजाम दे चुकी है। यह गैंग राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा से गिरफ्तार हुई है। पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए ये शातिर गैंग के 4 सदस्य, देखिए इस रिपोर्ट में। हथकड़ियों में जकड़े इन 4 शातिर गैंग के सदस्य अच्छों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जेब ढीली किया करते थे। दरअसल यह शातिर गैंग के सदस्य पहले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से महिला के नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों से दोस्ती करने हेतु उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। जैसे ही लोग इनके झांसे में आ जाते थे, यह लोग उन्हें विश्वास में लेकर उनका पर्सनल नंबर भी ले लेते थे। उसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग शुरू कर देते थे। महिला की प्रोफाइल होने के चलते लोग इन पर विश्वास भी कर लेते थे, पर यह विश्वास उनके लिए कितना घातक होगा शायद वह नहीं जानते थे। धीरे धीरे करके गैंग के सदस्य संबंधित का न्यूड वीडियो बना लेते थे। उसके बाद शुरू हो जाता था इनका ब्लैकमेलिंग का धंधा। जो इनकी जाल में फंस जाता था, उनसे मोटी रकम मांगने का सिलसिला जारी हो जाता था। ना देने पर न्यूड रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी जाती थी। पर अब यह शातिर गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गई। सेक्सटॉर्शन के 4 शातिर गैंग के सदस्य पुलिस गिरफ्त में कैसे आए, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल इंदौर के एक निजी कॉलेज में काम करने वाले एक स्टोर मैनेजर ने इस गैंग की धमकियों से परेशान होकर पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी। मृतक इन गैंग के जाल में फंस चुका था। गैंग के सदस्य उसे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर निजी कॉलेज के स्टोर मैनेजर ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आत्महत्या का मर्ग कायम कर जांच शुरू की। तब कड़ी से कड़ी मिलना शुरू हो गई। स्टोर मैनेजर के मोबाइल से पता चला कि एक नंबर से उनकी लगातार वीडियो कॉलिंग पर बात हो रही थी। जब नंबर की जांच की गई तो वह नंबर कुमारी वंदना सीतापुर के नाम से मिला। टीम सीतापुर पहुंची तो पता चला इस नाम से कोई महिला नहीं है। अरसे में एक दिन पहले ही जारी हुई है। कैफे पर लिखा अल्टरनेट नंबर भी किसी महिला के नाम से था, जो फर्जी निकला। मामले में क्राइम ब्रांच से सहायता ली और आईपी एड्रेस के आधार पर छानबीन शुरू हुई। पुलिस को अंतिम लोकेशन भरतपुर के कामा की मिली। सोमवार को टीम कामा पहुंची और रईस को हिरासत में लिया। उसने 4 साथियों के नाम बताए। पुलिस ने भरतपुर पुलिस की मदद से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस गिरोह द्वारा कई लोगों को ब्लैकमेल किया गया। जानकारी के मुताबिक भरतपुर में लगभग सभी राज्यों की पुलिस इनकी तलाश में आती रहती है। बहुत सारे जो हमारे ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारा हमें अपना केवाईसी नहीं देना पड़ता है 10,000 रुपये तक, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग अकाउंट्स हैं मुख्य तौर पे, तो उन जगहों पर इन लोगों ने पैसे किए हैं। पैसों से जुड़े जो तथ्य उन पर भी पुलिस जांच कर रही है, और साथ ही साथ इनका जब डिटेल्स और इनके रिकॉर्ड को खंगाला गया तब ये बात अभी जांच में सामने आई है। 1100 पुलिस को शुरू में इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा गैंग हो सकता है। बहरहाल पुलिस भरतपुर उसके आसपास के जुड़े जो इस तरह के गैंग्स हैं उन पर भी नज़र रखी है, और कुछ और शिकायतें या इनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे संपर्क करके अगर सामने आते हैं तो मामले में और खुलासे हो सकते हैं। महिला भी तो शामिल थी गैंग में। अभी जो गैंग पकड़ा गया है इसमें खास बातें हैं जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि इस पूरे गैंग में जिस महिला का ये फोटो दिखाते थे या वीडियो दिखाते थे, वास्तव में वहाँ कोई महिला नहीं होती थी। वो महिला का एक वीडियो चलाते थे पैरेलल, एक सोशल मीडिया से डाउनलोडेड वीडियो था, और जो स्क्रीन था बिल्कुल इस तरीके से पहले से सेट करके रखते थे कि जब वीडियो कॉल रिसीव हो तो व्यक्ति को वो वीडियो चलता हुए दिखे और व्यक्ति इस भ्रम में रहे कि वो कोई व्यक्ति वास्तव में है वहाँ पर। तो इसलिए कोई महिला नहीं थी, और जितने भी वीडियो देखे गए इनके मोबाइल में वो वीडियो पहले से बनाए हुए सेव पाए गए, और साथ ही साथ वो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे। तो व्यक्ति जब एक बार उसका शिकार हो गया, उसके अगले ही 5 मिनट के बाद फिर वो उसको मैसेज भेजना शुरू कर देते थे और उससे एक्सटॉर्शन का दौर शुरू हो जाता था। तो ये पूरी एक बड़ी गैंग थी जो इस तरीके से काम कर रही थी। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, चारों आरोपी उसमें वहीं के रहने वाले हैं, और वहीं स्थानीय तौर पे लगभग कई 2 सालों से लगभग इस काम में जुड़े हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, ये चारों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इस तरह की ठगी की वारदातों में हैं। अभी 6 महीने में अगर इन्होंने 1000 कॉल किए हैं तो पिछले 1.5 सालों में भी इन्होंने बहुत सारे कॉल किए होंगे।
उस इलाके में इन्होंने बताया कि इनके पूरे गांव में, इनका जो गांव है उस गांव का क्या नाम है, मुड़िया गांव है, मुड़िया गांव है भरतपुर का। उस गांव में इन्होंने बताया कि हजारों लोग इस तरह की घटनाओं को कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा गैंग है और उस गैंग तक पहुंचना निश्चित तौर पर पुलिस के लिए चुनौती था, लेकिन पुलिस ने चुनौती को स्वीकारा, उन तक पहुंचा और इनसे बहुत सारी जानकारियां अभी पूछताछ में आएंगी। उन पूछताछ की जानकारियों के आधार पर पुलिस और आगे निश्चित तौर पे मॉडस ऑपरेंडी अलग है, लेकिन जैसा जामतारा उसी तरह के इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी में इस क्षेत्र में बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन क्या है? इनका एजुकेशन 9-10 तक पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। और इनके पहले के लोग, इनके घर के सारे लोग, बाकी लोग भी इस तरह के चूँकि काम कर रहे हैं, तो इनको कामों में, क्योंकि इसमें दूसरी परिस्थितियां हैं। इसकी घटना की समस्या ये है, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इसमें 95% मामलों में फरियादी सामने नहीं आता है, क्योंकि अगर इसमें पहले आने पर उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, उसकी जो सामाजिक मर्यादा और जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं, वो उसको झेलने में अपने को असहज महसूस करता है, इसलिए समान तौर पर व्यक्ति शिकायत नहीं करता है। इस परिस्थिति का ये फायदा उठाते हैं। बहरहाल कई घटनाएं इस तरह का मोड़ लेती हैं और इस तरह की भयावह घटनाक्रम होता है, लेकिन इस घटनाक्रम में जो कि पुलिस ने जैसा पकड़ा है, कोशिश करेगी कि बाकी मामलों की तह तक भी पहुंचे और इसमें और आरोपी फरियादी खुलकर सामने आए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक आंधी का सच।